ग्राम पंचायत उनचौद में पंचायती राज न्यूज चैनल की टीम के द्वारा सर्वे किया गया। सरपंच द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों को देखने पर सरपंच का झूठ पकड़ा गया, जिसकी फोटो और वीडियो टीम द्वारा बनाई गई। शमशान शेड निर्माण कार्य में कुर्सी स्तर तक का कार्य भी अधूरा पाया गया। सीसी रोड निर्माण कार्य में पैसे निकालने के बाद भी सीसी कार्यस्थल पर शुरू नहीं किया गया। आरसीसी नाली निर्माण कार्य केशव नगर कॉलोनी में स्कूल के सामने मुरम भराई का कार्य नहीं किया गया और नाली को कवर भी नहीं किया गया, जिससे बच्चों को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोनों अमृत सरोवर डगआउट पौंड निर्माण कार्य में पिचिंग कार्य के नाम पर कोई भी कार्य नहीं। चबूतरा छत निर्माण कार्य आज मोहल्ले में का कार्य, प्लास्टर कार्य, पुताई कार्य और लाइट फिटिंग कार्य नहीं किया गया। उक्त कार्यों को सरपंच द्वारा नहीं कराए जाने विभाग के सब इंजीनियर पर बिना कार्य के ही मूल्यांकन करने का दबाव बनाया जा रहा है। इंजीनियर पाडला से बात करने पर पता चला कि उक्त अधूरे कार्यों का मूल्यांकन कार्य की स्थिति अनुसार किया गया है। शेष निर्माण कार्य होने के उपरांत पूर्ण मूल्यांकन किया जाना संभव होगा। हमारी टीम के द्वारा सभी निर्माण कार्य को मौका स्थल पर जाकर स्वयं देखा गया और अधूरा पाया गया, जिससे हुआ दूध का दूध पानी का पानी हुआ और सरपंच द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। आपका नाम क्या है? पति का नाम? यहीं पे रहती हो क्या? हाँ, क्या क्या दिक्कत थी बताइए आप। स्कूल या दिक्कत यही थी कि हमारे इनमें रोड से कोई दिक्कत नहीं थी हमारे, तो इनमें रोड बांध दिया तो सारों को खेत में पानी भरा होगा तो फसल नहीं हुई, हमारी फसल रेड़ गई। हाँ, ये फसल हमने किसी बंदा था नहीं तो पंपा पर डाल दो तो बहुत हमारा सारा खेत जड़ को ज्यादा पंपा डाले, फिर उनने जो भी हमने खुदाए वो रोड देते तो पहले पाइप नहीं डाले थे मतलब? नहीं डालिए। और क्या परेशानी हुई आपको? हाँ, तो यही परेशानी है, हमारा खेत जड़वा सोयाबीन नहीं है। कितना नुकसान हुआ करीबन आपका? हमारे 1 लाख 1.25 लाख कोई नुकसान नहीं, और नहीं ज्यादा। अच्छा, और घर के अंदर ही पानी घुसा था क्या? नहीं, यहाँ का बराबर था या साल का बराबर था। हाँ, मतलब ये पूरा भर गया था यहाँ से? पूरे भरा था, इनमें चौक में पानी तो नहीं। और कुछ नुकसान हुआ आपका? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यही हुआ खाली बस? हुआ हमारा नुकसान। ठीक, गरीब लोग के साथ हमने किसी हमारा अभी सुना ही हमारी। ठीक है, जो नाता रिश्ता का हमारा अच्छा, हाँ ठीक। समाज का एड्रेस है? कौन से गांव के रहने? ये पुलिया का निर्माण कितने साल से चल रहा है? निर्माण अभी पिछले साल हुआ, 5-6 महीने हुआ, मार्च में हुआ। जी, क्या परेशानी थी इस पुलिया से? परेशानी क्या, खेत में पानी भरा गया था, पूरा तालाब बन गया था, एक फसल ही पिटाई तो उनसे केस उनके बम्बा डलवाया। फिर कितना नुकसान हुआ फसल का? ये 5-6 बीघा खेत है, तो अब हमें कम से कम 15 से 20 क्विंटल फसल तो होती थी। तो कितना करीबन कितने रुपए का इस नुकसान हुआ? 1 से 1.25 लाख का नुकसान हुआ। फिर 1 से 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ आपका यहाँ पानी रुकने से? पानी रुकने से। तो क्या यहाँ पाइप डले हुए नहीं थे? पाइप नहीं डलिया हुआ था, 2 डलिया हुआ था, बेला इना रोड वाला, और ये में एक निकल नहीं पाया पानी है, 2 किलोमीटर का पानी है। पाइप क्यों नहीं डाले थे? अब ये क्या कारण? क्यों नहीं डाल रहे? तो आपने बोला नहीं सब? बोला मैंने, पूरी गर्मी हो गई, कहते उनने कि मैं पुलिया बनाऊंगा, अपन भरोसे में रह गए कि चलो बनाएगा पुलिया। उनने पुलिया बनाई नहीं, फिर ये रास्ता मैंने खुदवा दिया, वो खेत जब पानी से भरा गो उसके बाद उनने फिर बम्बा डलवाया है। इसी पुलिया की वजह से बैठ गया खेत? अब पुलिया की वजह से ये पैतृक संपत्ति आज तक ये सोयाबीन नहीं बिगड़ी थी। पानी से कट गया पूरा? पानी से कट गया पूरा, पानी भरा गया। अच्छा, आप भी यहीं रहती हो? पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष पांडला है और मैं जनपद पंचायत सुजालपुर में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। सरपंच साहब का कहना है कि हमसे मेयर से इन्होंने मंदिर के अंदर 1.5 लाख रुपया लिया है। सरपंच साहब का ये जो आरोप है वो सरासर निराधार है। कम से कम भगवान से तो डरे हो, बिल्कुल निराधार है। और उसका निराधार होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राम पंचायत उचौद में आज की दिनांक में लगभग 7 से 8 काम प्रगतिरत हैं, जिनका वो चाह रहे हैं कि मैं मूल्यांकन उनको पहले करके दे दूं और काम वो बाद में करें या नहीं करें उनकी मर्जी है, जबकि साइड पे कोई काम है ही नहीं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक शमशान से निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे, वो मात्र कुर्सी स्तर तक है और कुर्सी भराई का काम भी नहीं किया उसमें, मतलब दीवार बना के छोड़ दी। अभी शेड का कार्य बचा हुआ है, प्लास्टर का कार्य बचा हुआ, सारी काम बचा हुआ उसमें, मात्र 15 से 20% काम उसका किया उनने। उसका वो चाह रहे हैं कि मैं बिल लगा कर उनके हाथ में दे दूँ और काम बाद में करें अथवा नहीं करें।
ऐसे ही एक सीसी रोड निर्माण कार्य है उसी शमशान सेट के पास में, अपना जो है पूरन सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक। तो उसमें भी वो ये चाह रहे हैं, उसमें मात्र उन्होंने एक मुरम डालने का काम किया है, पैसे उन्होंने भगवान जाने अब कितने निकाले हैं, 15-20 वित्त के पैसे हैं, तो उसका चाह रहे हैं कि मैं मूल्यांकन करके उनके हाथ में दे दूँ, जबकि साइड पे कोई काम है ही नहीं है। आज की स्थिति में साइड पे कोई काम ही है ही नहीं है। ऐसे एक नाली निर्माण कार्य है केशव नगर में, बोंदर सिंह के मकान से मांगी लाल के मकान तक। तो ये जो नाली निर्माण कार्य एक स्कूल से स्टार्ट हुई है, तो स्कूल इसमें जो है स्कूल के बच्चे उस नाली को पार करके जाते हैं, कूद के जाते हैं, मतलब उस नाली के दोनों आइट साइड में मुरम फ्रेम का काम करवाना। सरपंच साहब से मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सर कोई भी अभी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कृपया करके इस नाली के आइट साइड में आप मुरम भरवा दें, जिससे कि बच्चों को आने जाने में सुगमता हो। वो बच्चों का तक काम नहीं देख रहे हैं, मतलब ये स्थिति उनकी। एक डगआउट पॉन्ड निर्माण कार्य है कालावाटा, उसमें उन्होंने पिचिंग का कोई काम नहीं किया है। उनने जो काम किया था मजदूरी का, उसका पूरा पूर्ण भुगतान कर दिया उनको, केवल पिचिंग का जो बिल का भुगतान है वो अपन ने रोक रखा है, क्योंकि साइड में कोई पिचिंग का कार्य नहीं है। आप चाहें तो अकेले या टीम के साथ या सरपंच साहब के साथ किसी के साथ भी जा करके आप देख सकते हैं उस कार्य को। इसी प्रकार एक डगआउट निर्माण कार्य है ढोर का माल, उसमें भी पिचिंग कार्य रुका हुआ, केवल पिचिंग कार्य के अपने द्वारा पैसे रोके गए हैं उनसे। उसके बाद एक खेत सड़क निर्माण कार्य है, उसमें एक पुलिया की अति आवश्यकता है। एक यदि वो पुलिया अभी नहीं बनाई ना, तो भविष्य में हो सकता है कि वो रोड टूट जाए। उसमें मात्र 600 mm की पाइप डाल दी है उनने, जिससे कि वो आज नहीं कल कटना उसका तय है। बाजू में ये खेत है, उस खेत में उसका डूब का पानी भी आता है, उसको बड़ी समस्या होती है। आप चाहें तो वहाँ जाके यथा स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है, मतलब आपको सांच को आज का आएगी वो सब दिख जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू साइड। ऐसे एक चबूतरा एवं छत निर्माण कार्य है आजा मोहल्ले में, 1 लाख रुपए का है विधायक निधि का। उसमें उन्होंने प्लास्टर का किसी प्रकार कोई काम नहीं किया है, उसमें ना पुताई का काम किया उनने, ना बिजली फिटिंग का काम किया है। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे उसका मैं मूल्यांकन कैसे कर दूँ? वो मेरे से फर्जी मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, बिना काम के मूल्यांकन करवाना चाहते हैं और काम साइड पे करना नहीं चाहते। इसके लिए मैं कई बार उनको लिखित और मौखिक रूप से निर्देश दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इन कामों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, जिससे कि ग्राम पंचायत उचौत की जनता को शासन की लाभकारी योजनाओं का जो फ़ायदा है वो पहुँचे मतलब। लेकिन ये अपने आदरणीय सरपंच साहब के द्वारा ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी समस्या है उस गाँव में। उनका कहना है कि मैंने सारे कार्य पूरे कर दिए गए, इसके लिए कार्य मेरे थे वो सारे पूरे कर दिए गए, मेरे पैसे जबरन रोके गए। इसके लिए मैंने जो आपको कार्यों को सभी के नाम बता दिए, आप साइट पे जाके सरपंच साहब के साथ में घूम के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सरपंच साहब के साथ में जा कर के घूम के इन कार्यों की स्थिति एक बार देखिए, तो आपको जो यथा स्थिति है वो पता चल जाएगी। आप चाहें तो इसकी टीम बना के एक जाँच भी करवा सकते हैं, कोई भी परेशानी, सांच को कोई आँच नहीं है। उनके द्वारा मेरे से बस ये मूल्यांकन के लिए हर प्रकार से, मतलब इतने प्रकार से प्रेशर डाला गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब साइड पे काम नहीं होगा, मौके पे काम नहीं होगा, तो उस चीज़ का मैं मूल्यांकन कैसे कर दूंगा? साइड पे काम होना आवश्यक है ना। जब तक काम नहीं होगा तब तक मूल्यांकन मैं नहीं कर पाऊंगा। उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इन कामों को निपटा दें, उसका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। गुणवत्ता के साथ कार्य करें उसको। जी ठीक। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।